पीसीआईएल में चेयरमैन हैं, तो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के हमारे बीच में आए हैं। पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं डॉक्टर दीपक को बुलाना चाहूँगी। आप पिछले 10 सालों से ब्रह्मा कुमारीज़ फैमिली से जुड़े हुए हैं और राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके स्पीच जगह-जगह होते रहते हैं। बहुत फेमस आप डॉक्टर हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अ, तो अभी मैं डॉक्टर दीपक से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन इफ़ेक्ट हमारे बीच में रखेंगे आज का जो है। ओम शांति। आज बहुत अच्छा सुनहरा दिवस है। 22 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे था। 21 दिसंबर को पहली बार यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा। और इसमें खुशी की बात यह है कि इस विश्व ध्यान दिवस को, वर्ल्ड मेडिटेशन डे को, इसके अंदर इंडिया को स्पॉन्सर था। तो जब ये हुआ कि अलग से रखा जाएगा, तो इंडिया का काफी बड़ा योगदान रहा इसके अंदर। और इसको एक खास स्पेसिफिक 21 दिसंबर को चूज किया गया। इसका भी एक रीजन है कि क्यों 21 दिसंबर को चूज करा गया। एक और तो उसके लिए इसको खास चूज करा गया, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ये दिन, जहाँ पे दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे बड़ी होती है। तो उसी लिए उसके लिए इस दिन को चूज करा गया। मुझे उसका हिंदी में नाम नहीं पता क्यों क्या नाम है, लेकिन इसलिए इसको चूज करा गया, ताकि इसलिए कि ये ऐसा दिन है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक ये डिसाइड देखा गया कि कुछ एक कामनेस रहे, इंसान में कामनेस रहे, शांति रहे। इसलिए इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर करा गया। ये पहली बार है जो करा गया है, तो इट्स स्टार्टिंग। और ये इसीलिए दिन को चुना जाता है इंटरनेशनल डे, क्यों इसलिए कहा जाता है, ताकि इससे मेडिटेशन के बारे में जागरूकता बढ़े। ये बताने के लिए चूज करा गया इस दिन को, ताकि लोग ये मान जाएं कि मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में जागरूकता क्रिएट करने के लिए, इसके बारे में दुनिया तक इसकी जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंचे, उसके लिए ओपनली करके इन्होंने इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया। और जगह जगह प्रोग्राम्स हुए, जगह जगह करे गए। लेकिन पॉइंट ये कि मेडिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मेडिटेशन सबकी जिंदगी में जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है हमें मेडिटेशन करना, हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों मस्ट है। मेडिटेशन कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब एकदम से कोई नई चीज आ गई है, एकदम से सडनली कुछ नया चमत्कार आ गया, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन तो पहले से था। एशियन एशियन अगर हम पुराना देखें, इतिहास देखें, बहुत सालों से, बहुत सालों से लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते आए हैं। लेकिन लोगों ने एहसास नहीं किया कि एक ऐसी चीज थी जो हमारे पास हमेशा थी, जिसका हमने फायदा नहीं उठाया। तो और लेकिन अगर अब जाके साइंटिफिक एविडेंस आ गया है, इतना साइंटिफिक एविडेंस है, इतनी स्टडीज आ गई हैं। और डब्ल्यूएचओ ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने इतनी स्टडीज क्रिएट करी हैं ये बताने के लिए कि हाँ, मेडिटेशन का बहुत ज्यादा फायदा है। मेडिटेशन करते कैसे, क्या चीज है मेडिटेशन? एक टेक्निक्स यूज करते हैं लोग, दीदी उसके बारे में बताएंगी, संगीता दीदी अभी, राजयोग के बारे में। टेक्निक होती है जिससे आप अपने मन को शांत करते हो, मन के अंदर एक स्थिरता लाते हो, मन के अंदर एक कामनेस लाते हो, स्टिलनेस लाते हो, एक ट्रैंकुलिटी लाते हो, ताकि आपका मन शांत हो। थॉट्स तो आपको आते रहते हैं। लोग कहते हैं 50,000, 60,000, 70,000, कोई लोग कहते हैं 80,000, कोई लोग कहते हैं 90,000। दिन में इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं, इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। और काफी तो रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं।
लेकिन इस उथल-पुथल में, जैसे दीदी कह रही थी, इस हलचल में कैसे हमें इन थॉट्स के बीच में अपने आप को शांत रखना है, स्थिर रखना है, अपने अंदर कामनेस रखनी है, वो है मेडिटेशन। वो है मेडिटेशन। और उसको उसको प्रैक्टिस करके, उसको सीख के, और फिर बार-बार लगातार प्रैक्टिस करके, वो इम्पोर्टेंट है। एक पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोग कहते हैं नहीं, सही है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कैसे उस टेक्निक को सीख के बार बार प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में वो परिवर्तन लाओ, और उस परिवर्तन से अपना लाइफ स्टाइल को बदलो, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज लाओ, वो है मेडिटेशन। और अगर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन चलो मैंने कर लिया, मुझे मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, 10 साल हो गए मुझे ज्ञान में चलते हुए। बहुत लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि मेडिटेशन से फायदा क्या मिलेगा हमारे को। हर कोई कोशिश सोचता है ना कि कैसे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो स्टडीज भी आती हैं, कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एंजाइटी है, उसको वो रेगुलेट करता है, उसको हैंडल करता है प्रॉपरली। आप स्ट्रेस से बच नहीं सकते, स्ट्रेस तो आता रहता है। स्ट्रेस है क्या, कोई भी सिचुएशन आ गई वो स्ट्रेस है। आपको बाहर जाना है, रोड पे क्रॉस करना है, वो भी स्ट्रेस है। मानो तो वो स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं है। आप गए, आपने रोड को इधर उधर देखा, आराम से आपने रोड क्रॉस कर ली, आपने एक सिचुएशन को डील कर लिया, डील, वो है आपके मन की स्थिति। आपकी मन की स्थिति से आप उसे डील करते हो। तो सबसे बड़ा फायदा मेडिटेशन का है कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीखते हो, आप अपनी एंजाइटी पे डील करना सीखते हो, साथ में आप अपने इमोशंस को समझते हो। बहुत लोग इमोशन नहीं समझ पाते, मन के अंदर क्या भावना चल रही है, फीलिंग्स चल रही हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कब आपको गुस्सा आ जाता है, आपको लगता ही नहीं, बस आ गया जी, आ गया। क्यों गुस्सा आता है जी, बस मुझे आता है गुस्सा। मेरे पापा को भी आता था, मेरे मामा को भी आता था, मेरे चाचा को भी आता था, बस गुस्सा आता है जी, बचपन से हमने गुस्सा ही देखा है। नहीं, वो आपके एक मन की स्थिति है। कोई ऐसा नहीं कि एक रेगुलर इमोशन है, नहीं। वो आपने एक लेबल दे दिया है कि मेरे को तो गुस्सा आ जाता है जी, मेरे सामने सब मेरी बात माना करो, नहीं। तो वही चीज है, मेडिटेशन सिखाता है कैसे आप अपने इमोशंस को समझो, और इमोशन को समझ के उसको सही रास्ता दिखाओ, सही रेगुलेट करो। सबसे बड़ा फायदा ये है। अब हम जान ही रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स, कंडीशन बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था, बहुत, वो तो कोविड से पहले ही कह दिया था, बहुत साल पहले, कि डिप्रेशन नंबर 1 बन जाएगा 2030 तक। और ये बढ़ ही रहा है। अगर आप देखें, नकारात्मक सोच, आत्महत्या के विचार, सुसाइडल थॉट्स, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हम मेडिटेशन से उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं, और खुद पॉजिटिव बन के आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो साकाश फैलाते हैं, वो मेडिटेशन है। हमारे पे भी अच्छा असर, और हमारे आसपास के लोगों पे भी अच्छा असर। हम भी आगे बढ़ते हैं और साथ में लोगों को भी आगे बढ़ते हैं। वो सबसे बड़ा फायदा है मेडिटेशन का। और फिर आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर कह लो, चाहे वो हार्ट की कंडीशंस कह लो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल कह लो, इन सब के ऊपर मेडिटेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इन सब का। और सबसे बड़ी बात, वो है आपकी नींद। आज इतने लोग नींद से जूझ रहे हैं, जिसको लोग इंसोम्निया बोलते हैं। इतनी नींद की टैबलेट्स बिक रही हैं, इतनी ज्यादा, जिससे लोग परेशान रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आती अच्छी। तो उस क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसके लिए मेडिटेशन हमारे को बहुत मदद करती है। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स चलती हैं, जैसे हमारे हार्ट में चलती हैं, हमारे ब्रेन में भी वेव चलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। जब आदमी बीटा वेव में रहता है और गामा वेव में रहता है, तो उसके अंदर उथल पुथल मचती रहती है, यूं, जिसको कुछ लोग कहते हैं मंकी माइंड भी, बंदर का दिमाग, मंकी माइंड। वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब उस उथल पुथल को, उस बीटा वेव को अल्फा बनाना है हमें, जो एक कुछ हद तक बैलेंस रहता है। और अल्फा से हमें थीटा में लाना है, जो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है। उसके लिए हमें मेडिटेशन मदद करती है।
अगर हम अल्फा स्टेट में रह के अपना काम करते हैं, तो काफ़ी हद तक बैलेंस रहते हैं। अगर हम थीटा में आ जाते हैं, तो हम एक और मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक एक संयम से, सब्र से, कंट्रोल से अपने डिसीजंस को ले पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, आराम से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत-बहुत अलग तरीके की मेडिटेशंस होती हैं। बहुत-बहुत आपने सुना होगा अलग-अलग तरीके की मेडिटेशंस होती हैं, जिसमें एक हम जो हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन है। दीदी उसके बारे में बताएँगी, कैसे हम मेडिटेशन से अपने आप का फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे अलग-अलग कोर्सेज़ भी होते हैं, हम उसे करते हैं। मैं तो एक आखिरी में 2 बात शेयर करना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी का, कि मुझे 10 साल हो गए। जैसे मैंने अभी बताया योग में मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हूँ। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करने में। कम दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, लेकिन बच्चों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब मेडिटेशन करके सुबह जब मैं करता हूँ मेडिटेशन, इतना सुकून से मेरा दिन निकलता है। इतना ये नहीं कि दिक्कत नहीं आती, दिक्कत बहुत आती है इस फील्ड में भी। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सब आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसको आराम से समझ के आगे बढ़ते हो। आप रिएक्ट नहीं करते, आप एक्ट करते हो। आपके अंदर घबराहट आती नहीं है, आप घबराहट को दूर रखते हो। आस-पास कुछ भी चल रहा होता है, आप चीज़ों को सँभल के उसे आगे बढ़ते हो। आप लोगों को सुनते हो, समझते हो और फिर उनको समझा के आगे बढ़ते हो, सबके सहयोग से। ये मैंने सबसे बड़ा फ़ायदा देखा अपनी ज़िंदगी में। इसलिए आप सब जो लोग आज पहली बार आए हैं, मैं आपको बहुत-बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप जब लोग आए हैं, तो ज़रूर राजयोग का फ़ायदा उठाइए। इस मेडिटेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी में इसको लाइएगा। ये सबसे बड़ा सुनहरा गिफ्ट है, जो आप अपने आप को दे सकते हो और इस पे चल के अपने शरीर में, अपने मन में, अपने तन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। ओम शांति। बहुत-बहुत थैंक्स डॉक्टर दीपक भाई जी का। और हम यहाँ सेंटर पर आप आते हैं और प्रैक्टिकल हम देखते भी हैं। जब आप फर्स्ट डे आए थे और आज बहुत अंतर है। अभी मैं कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाना चाहूँगी और बहनों से अनुरोध करूँगी कि कैंडल लाइटिंग के लिए रखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगी अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट को। हमारे आदरणीय संगीता दीदी जी भी पहुँच गए हैं। दीदी का भी बहुत-बहुत वेलकम है। दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टेज पर आएँगे दीदी। जैसे दीपक भाई ने बताया कि किस तरह से मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे जीके 2 यहाँ पर यदि आप क्लास में आएँगे, आप कभी देखेंगे भी, जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, किसी एक के ऊपर भी आप उँगली रखेंगे और किसी से भी पूछेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ? ना जितने यहाँ पर आते हैं सभी के अपने जीवन के बहुत मिरेकल्स मेडिटेशन के द्वारा हुए हैं। बहुत मिरेकल्स, बहुत चमत्कारिक उन्होंने अनुभव किए हैं। तो मेडिटेशन ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं कैंडल लाइटिंग के लिए रिक्वेस्ट करूँगी रिस्पेक्टेड चेयरमैन संजीव कुमार जी, डॉक्टर दीपक संजय चांडक जी, आप पहुँच गए होंगे। अ, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी कैंडल ये दीपक रखो। अच्छा दीदी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय दीदी जो आपके ही सानिध्य से, आपकी ही उससे ये प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आप हमारे ग्रेटर क्लास 2 के के दीप डायरेक्टर हैं जलाए और हैं। भी आपने ये राजयोग जो मेडिटेशन है ये सिखाया है और बचपन से ही बाल्यावस्था से ही इस आध्यात्मिक पथ पर आप आ गए, आपका पूरा परिवार आ गया और आज बचपन से ही आप
आध्यात्म को साधना के रूप में आपने इसको अपनाया हुआ है। तो दीदी का भी बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, वेलकम है। मिस्टर केएल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेज पर आएँगे, प्लीज़। प्रिया, परिवर्तन की आप है ये कटारिया हेल्थ बेला, केयर के एमडी हैं, डॉक्टर कल्पना ये कटारिया, जग संजय बदलने सूरी जी, वाला, दिलीप रैना जी। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। लेके आए और जो खुद को भी शांत करे और अपने प्रकाश से उन लोगों को भी वो शांति का अनुभव कराए। हाँ जी, सभी यही स्टेज पर ही रहेंगे, स्टेज पर ही रहेंगे अभी 2 मिनट स्टेज पर ही खड़े हो करके हम और वो शांत सबको सुख तुम देते जाओ, के प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। मगन इस रहो अनुभव में प्रभु रहिए 2 मिनट प्यार साइलेंस। में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। थैंक्स। जैसे बरसे गगन से बादल। ओम शांति। अभी हमारे बीच में मेडिटेशन के स्पेशलिस्ट रिस्पेक्टेड संगीता दीदी जी पहुंच गए हैं। तो वो हमें गाइड करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। ठीक है, मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कैसे करना है, इससे क्या-क्या प्राप्तियाँ होंगी, बेनिफिट, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, बहुत जैसे समुद्र की तरह ये सब्जेक्ट है, तो इसको सार रूप में इसको तो जितना सुनते जाएँ उतना ही कम है। तो अभी संगीता दीदी हमारे बीच में इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। आदरणीय सम्माननीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशेष स्नेही और सम्माननीय अतिथिगण और आप सभी जो विशेष मेडिटेशन के सीकर्स हम कहेंगे, जो आज इस ऑस्पिशियस डे के दिन यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अगेन वेलकम। और
आप सभी देखो जानते ही है कि दिसंबर में ही यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि 21st दिसंबर वुड बी द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। मतलब इस मेडिटेशन का कितना इम्पैक्ट है हर कोई के जीवन में, जिसके फलस्वरूप आज ये एक यूनाइटेड मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हो गई है। तो एक्चुअली योगा, जैसे योगा डे का भी जब इम्पोर्टेंस देखा तो उसको डिक्लेयर किया, और जिस इस मेडिटेशन का जो थीम है ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, अर्थात मेडिटेशन से किस तरह हार्मनी और पीस होती है। अब इम्पैक्ट्स तो हमने अभी सुना ही था दीपक भाई से आपने, लेकिन अब और हमको पता भी है कि बस मेडिटेशन करने से ये बहुत फायदा होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, दुनिया में कहते रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बहुत फर्क है। रिलैक्स तो हम सोकर भी हो जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक डीप सोल को एनर्जाइज करता है। रिलैक्सेशन में शरीर एनर्जाइज होता है, लेकिन माइंड, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों जहां एनर्जाइज होते हैं, दैट इज मेडिटेशन। अब नॉर्मली जब हम मेडिटेशन की बात करते तो एक पिक्चर सामने आता है, जैसे आप कहे ना मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ। कौन सा पिक्चर है? आप चुपचाप से बैठे हुए, आंखें बंद किए, यही है ना, ये पिक्चर है। अब आपको अगर हम ट्राई भी करें 3 मिनट एकदम साइलेंट बैठे, चलो हम ट्राई करते हैं 2 मिनट से कंप्लीट साइलेंट। अगर आंखें खोल सके वेल एंड गुड, आंखें बंद करें, और जहां भी हम याद करते, जिसको भी याद करते हैं, उस फिगर को याद करें। चलो ट्राई करें। कुछ भी शोर नहीं होगा, कोई म्यूजिक नहीं। अब हम ट्राई करते हैं। ओके, ओम शांति। अब बताओ, ये 2 मिनट कोई भी हर्डल्स, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं थे, कोई भी फोन नहीं था, सबका मन लगा। जिसको भी, जिस पर भी हम ध्यान कर रहे थे, उस जिससे भी, चाहे कोई भी परमात्मा, जिसको भी मानते हैं, क्या हमारा माइंड उस पर एकाग्र हुआ? नहीं हुआ? एक ही आंसर है सबका। हाँ, नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, कितनी देर हुआ? 2 मिनट ही था सिर्फ। मन एकदम शांत रहा, एकदम शांत रहा। वंडरफुल, क्योंकि पद्मा बेन रोज क्लास करती है इधर। और जनरली कोई भी थॉट नहीं आया, खाली जिसका मुझे थॉट करना है वही थॉट आया। हुआ? हुआ? और कोई थॉट नहीं आया? नो थॉट। वंडरफुल।
अच्छा, ये 2 मिनट, अगर इसको 10 मिनट करे तो? हाँ हाँ, कुछ कुछ दिमाग में चलता रहा ना। हमारा मकसद ये था कि कुछ भी नहीं, केवल जो हम चाहते हैं केवल उसका ही थॉट चले, और कोई का थॉट नहीं चले। लेकिन जिसे आप सभी ने अनुभव किया, सिर्फ 2 मिनट्स भी माइंड साइलेंट नहीं था। एंड अगर देखा जाए क्या चल रहा था, जो मेरे अंदर भरा हुआ था वो निकल रहा था, वो स्क्रीन पे आ रहा था। तो मे बी अभी रिसेंटली अगर हमने कभी कुछ सुना है उसके बारे में, या कुछ भी जो अभी सुबह हुआ, व्हाटएवर इनसाइड डीप जो चल भर गया, वो निकल वो आ रहा था। तो मतलब हम कनेक्टेड थे, मेडिटेटिव थे, लेकिन उन बातों से जो यूजलेस थी, जो जरूरत नहीं थी, उनसे हम कनेक्टेड थे। तो इन अ वे हमें आता तो है कंसंट्रेट करना, लेकिन वेस्ट बातों में हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है। नाउ मेडिटेशन का मतलब ही है कि जो चाहे, जितना समय चाहे, जिस बात पर कंसंट्रेट करना चाहे और जैसा करना चाहे वैसे हम करें। इज इट नॉट अ मास्टरी? और अगर ऐसी मास्टरी, अब जैसे सपोज मैं पैर को ऐसे करना चाहूँ लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है, या हाथ को ऐसे करना चाहूँ नहीं होता है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। आप ऐसे कर ही नहीं सको, करना कुछ और चाहो, हो कुछ और रहा है, होता ही नहीं है, तो ये डिजीज्ड बॉडी है। सिमिलरली अगर मेरा मन जस्ट 2 मिनट्स कहा था, लेकिन उस 2 मिनट्स में भी अगर वो नहीं समझ सका, वो नहीं सोच रहा है जो सोचना चाहिए, तो इसका मतलब वो कितना डिजीज्ड है। 2 मिनट तक, 2 मिनट भी वो शांति में नहीं बैठ सकता, मतलब 2 मिनट की भी मेरी मास्टरी नहीं है उसके ऊपर। नाउ इसीलिए, और जहां ये मास्टरी नहीं है, इसलिए हमारा रेगुलर स्टेटमेंट्स क्या होता है कि पता नहीं कैसे बोल देते हैं, मैं चाहती नहीं हूं लेकिन हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। तो ये क्यों, ये सब स्टेटमेंट्स है। मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हो जाता है। हम बार बार पूरे दिन में शायद 1-2 बार बोल ही देते होंगे ये वाले वर्ड्स। तो इसका मतलब हमारी कोई भी, न शब्दों पर, न एक्शंस पर, न लोगों पर, कहीं भी हमारी कंट्रोल नहीं है। रीजन, अंडरलाइंग जो है हमारी थॉट पर कंट्रोल नहीं है। एंड दैट इज वेयर मेडिटेशन कम्स एट द रेस्क्यू, कि जहां जितना जैसे मैं सोचूं वैसे वो हो जाए। अब उसके लिए सिंपल तरीका हमें क्या करना है। अब देखो, अब हमको प्योरली मेडिटेशन, हमको पता इम्पैक्ट है। मुझे अब मेडिटेशन अर्थात कनेक्शन, जोड़, मेडिरी वर्ड जो आता है हीलिंग से निकला है, लैटिन वर्ड, मतलब माइंड की हीलिंग। और दूसरा जोड़, कहते हैं ना संयोग, योग कहते हैं, योग मतलब युज वर्ड से निकला हुआ है, संस्कृत युज, युज मतलब जोड़ना, कनेक्शन। तो मेरा कनेक्शन जिसके साथ होगा, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अब देयरफॉर वी ऑल आर मेडिटेटर्स, बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन व्हेन द कनेक्शन इज विद द हाईएस्ट, सुप्रीम के साथ कनेक्शन है, वो है मेडिटेशन। अब हम इतना तो हम भी जानते कि आंखें बंद करना है, चुपचाप से बैठना है और याद करना है। अब कौन याद करेगा, किसको याद करेगा, दैट ऑल्सो क्लैरिटी चाहिए। एक तो कौन याद करेगा, अब मैं कहूंगी मैं याद करती हूँ, अब मैं मतलब कौन, बिकॉज अभी किसको याद करना है,
हाईएस्ट एनर्जी को याद करना है, सुप्रीम को। मतलब मुझे सुप्रीम के साथ कनेक्ट करना है, प्रधानमंत्री के ऑफिस, प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करना है मुझे। तो मतलब करेगा कौन? कौन अलाउ करेगा आपको वहां जाने के लिए? हमारी भी तो वो लेवल चाहिए, वो राइट प्रोसीजर चाहिए, तब वहां जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कनेक्ट कर रही हूँ सुप्रीम के साथ। तो सबसे पहले मेरी क्या लेवल है? अगर हम अपनी लेवल पूछे, अपनी आइडेंटिटी, मेरी क्या आइडेंटिटी है, तो जनरली हमारा परिचय होता है, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, ये हूँ, वो हूँ, व्हाटएवर, बिजनेसमैन हूँ। एट द मोस्ट हम कहेंगे हाँ मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? ह्यूमन, अ ह्यूमन बीइंग। मतलब सिंपल, एक ऑर्डिनरी बीइंग है, कनेक्टिंग टू द हाईएस्ट सोर्स। कनेक्शन होगा। आप रिश्ता, बच्चों का रिश्ता कहाँ जोड़ते हो? समान स्तर में। जनरली यही माना जाता है ना, इक्वल लेवल होना चाहिए। वो उसके लिए मेरे बहुत अच्छी भावनाएं हैं, वो ऐसा, वो वैसा। मैं कौन? तो अगर मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, फादर हूँ, मदर हूँ, ग्रैंडफादर हूँ, ये और उस हाईएस्ट के साथ कनेक्शन होगा। लेवल सेम है, तो जहां लेवल सेम नहीं है वहां कनेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए, और प्लस उसमें से मैं फादर, ग्रैंडफादर, वकील, डॉक्टर, इसमें से एक्चुअल मेरी आइडेंटिटी कौन है? अगर मैं ये सब हूं तो इतने सारे आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी एक होती है। हाँ, ये बोल सकते हैं हम रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो रोल जो प्ले करता है वो इसमें ये सब चलेगा, पर रोल प्ले करने वाला कौन है? जो एक्टर है वो अमिताभ बच्चन अलग अलग रोल प्ले करता है, पर वो रोल प्ले करने वाला, उस समय वो वकील है, कभी वो पुलिस है, कभी वो फादर है, वो ठीक है, लेकिन प्ले करने वाला और रोल एक होगा? रोल प्ले करने वाला और रोल एक होगा? नहीं होगा। तो मतलब जो रोल प्ले कर रहा है और जो एक्चुअल है वो उसकी आइडेंटिटी अलग है। अगर वो जो एक्चुअल है, वो एक्टर है, ये भूल ही जाए कि मैं ये हूँ, मैं, मेरी ये आइडेंटिटी, और वो केवल पुलिस के ही फीलिंग में रहे कि मैं तो पुलिस ही हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ उस समय, तो फिर तो वो भटक जाएगा ना। सिमिलरली हमने जो जो रोल्स प्ले किए उसको ही अपनी आइडेंटिटी मान लिया, और उस आइडेंटिटी के साथ हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारी बहुत बड़ी कॉमन कंप्लेन रही, मन बहुत भटकता है, क्योंकि नेचुरल है, कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये रोल्स रियल आइडेंटिटी के साथ हम कनेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इस कारण अब ये एग्रीड है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, परंतु ये रोल्स है। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? क्या होगी हमारी रियल आइडेंटिटी? ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मेरा ग्लास, मेरी टेबल, मेरा, ये मेरी पेन है, मेरा मोबाइल है। हर बात में हम मेरा बोलते हैं ना, तो मेरा मोबाइल, अगर ये वर्ड बोलते हैं तो इसमें क्या इंडिकेट होता है? अगर उसको देखा जाए इमोशनली, ठीक है, मैं पोजेस करता हूँ, लेकिन ग्रामेटिकली मेरा मोबाइल ये वर्ड इंडिकेट करता है, हाँ, पोजेशन इमोशनली है, इमोशनली अंडरस्टूड है। मेरा मोबाइल ये वर्ड इंडिकेट करता है अहंकार, ईगो, इमोशनल, ओके, मैं अलग और मोबाइल अलग, इसलिए हमने कहा मेरा मोबाइल। तो अब अपने लिए हम क्या कहते हैं? आज मेरा ना बहुत हेडेक हो रहा है, आज मेरा ना हाथ बहुत दर्द कर रहा है, आज मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है। मतलब मैं और शरीर अलग हूँ। मेरा मन आज ना पता नहीं क्या क्या सोचता जाता है, तो मैं और मन अलग हूँ। तो
मतलब हमने अपने स्टेटमेंट में प्रूव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो मैं शरीर से अलग कौन हो गई? सोल। तो दिस सोल की आइडेंटिटी में रहना और उस सोल की आइडेंटिटी से उसके साथ कनेक्ट करना, दैट इज मेडिटेशन। एंड बिकॉज अभी तक हमने रोल के आइडेंटिटी से कनेक्ट किया, इसलिए हमारी ये कंप्लेन रही। सो नाउ अब हम इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। मैं सोल और ये मेरे रोल्स हैं। एंड देयरफॉर इस फीलिंग, अब जैसे हम सोल कहते हैं, अब ये तो पता है आत्मा है, लेकिन कभी देखा नहीं है तो कोई पिक्चर नहीं है, और नई पिक्चर है तो याद कैसे करें? वैसे भी एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी है। कभी भी वो दिखाते हैं ना, वो शरीर उसने छोड़ दिया तो ज्योति दिखाते हैं, ज्योति निकल गई, हमेशा यही दिखाया जाता है। तो एक ज्योति, ज्योति का मतलब कोई रूप नहीं, तो अपने आप को हम ऐसा पॉइंट ऑफ लाइट फील करते हैं। अच्छा, और अब जब मैंने ये सोच लिया, नाम भी हो गया, रूप भी हो गया, और फिर अपने वर्च्यूज जो मेरे ओरिजिनल है, जैसे मैंने सोल कहा, अब जैसे हम बॉडी कहते हैं तो हमको एक परफेक्ट फिगर याद रहता है ना, मतलब हर बॉडी का मतलब ये 2 किडनी होंगे, लिवर होगा, स्टमक है, मतलब जो जो उसके ऐसा बॉडी होना चाहिए वही याद आता है। हम कभी भी बॉडी कहते हैं तो कोई डिजीज्ड बॉडी, हैंडीकैप बॉडी का पिक्चर नहीं लाते, मतलब नॉर्मल जैसे होना चाहिए। अब मैं सोल, तो मेरा भी नॉर्मल फीचर्स क्या होगा? बॉडी के नॉर्मल फीचर्स हमें पता है, सोल के नॉर्मल फीचर्स, क्रोध होगा, नफरत होगा, सोल के नॉर्मल फीचर्स। ऑपोजिट प्रेम, शांति, अशांति होगा, सोल के नॉर्मल फीचर्स। नॉर्मल बॉडी को भी हम ये थोड़ी कहेंगे बॉडी का मतलब ही है विदाउट डिजीज, तो सोल का मतलब भी क्या हुआ? जिसमें कंप्लीट वर्चुअस हो, तो नॉलेजफुल, पीसफुल, प्योर, प्योरिटी, लवफुल, हैप्पीनेस, हैप्पी, और ब्लिस, और पावरफुल। तो सोल का मतलब ये जिसमें ये वर्च्यूज होती है या होने वाली है, क्या कहेंगे? बॉडी का मतलब किडनी ठीक होगी, लिवर होगा, या है ही? किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉडी। वो तो ऑपोजिट है, वो रॉन्ग है। इसी तरह सोल का मतलब भी हुआ कि पीसफुल होगी या पीसफुल है, क्या अच्छा लगता है, क्या एप्रोप्रिएट लगता है? सो आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम ज्ञान स्वरूप। तो 7 वर्च्यूज, बॉडी मतलब 5 एलिमेंट्स, सोल मतलब 7 वर्च्यूज। अब आई एम पीसफुल, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, अगर ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू बी वेरी पीसफुल। पता नहीं, मैं बहुत गुस्सा वाली हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू बी पीसफुल। इज दिस स्टेटमेंट राइट? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, तो मैं सोचती हूँ मुझे मिलना चाहिए, मुझे होना चाहिए। वॉन्ट टू भी नहीं है, आई एम, मैं हूँ। तो ये जो मुझे समझ है, उसको हम बार बार पूरे टाइम रिपीट करते हैं अपनी माइंड में। आई एम, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बच्चे को आप कहो कि आप होशियार हो जाएंगे, और आपको, अरे तू बच्चे बड़े होशियार है, तो कर सकता है, तू बहुत होशियार है, तू ये देखो ये काम कर सकता है, कि ये करो, ये कहते हैं कि ये काम कर लो फिर तू होशियार है।
उसको एनकरेजमेंट कब मिलती है, उसमें एनर्जी कब आती है, जब हम कहते हैं और करो। तो आई एम पीसफुल एंड नाउ आई कैन कनेक्ट। इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने अभी तक जब भी परमात्मा को याद किया, पापी, कपटी, क्या क्या बोला होगा, बोला होगा ना। वैसे कोई कुछ बोले तो अपने आप को देख, और हम अपने आप को क्लेम किया उनके सामने, इसलिए कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इतना डाउन कर दिया अपने आप को। मेडिटेशन मतलब रेजिंग योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को एकदम हाईएस्ट लेवल पे लाए कि मैं कंप्लीट पीसफुल हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप। तो मैं सोल एंड आई सोल एम अ पीसफुल, लवफुल, हैप्पी सोल। इस और अब कनेक्ट करना है सुप्रीम के साथ। अब खुद को इतना रेज कर लिया, एंड देयरफॉर इसको एफर्मेशंस भी नहीं, हम कहते हैं इट्स एन, जो भी हम बार बार इसको सोचते हैं कि मैं हूँ पीसफुल, मैं हूँ पीसफुल, मैं हूँ प्रेम स्वरूप, वो मेरे लिए अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो बार बार जब हम अपने आप के लिए सोचते हैं तो वो थॉट मेरा अपना बन जाता है। किसी को हम बार बार कहे डफर है, डफर है, कभी सुना होगा ना, हम बचपन में हमको कभी बोला भी होगा लोगों ने कभी कभी। तो हुआ क्या, हम डिस्करेज हो या बहुत एनकरेज हो, डिस्करेज हो। तो जो आप अपने लिए सुनते हो या सोचते हो, वो हमारे लिए एक एनर्जी बनती है। तो बार बार अगर हम ये सोचे मैं पावरफुल सोल, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, नाउ कनेक्टिंग टू द सोर्स। तो मैं ये हूं, अब मैं ऊपर परमात्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ। इजी है, पहले मैं ये थी और उधर ऊपर के साथ कनेक्ट करती, अब मैं रेज कर दिया। तो नाउ कनेक्टिंग टू द सुप्रीम एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, जो मेरे जैसे परम आत्मा, आत्मा ही है लेकिन परम है, सुप्रीम है। तो सुप्रीम आत्मा कैसा होगा, मेरे में ही वो है, विच जिसमें मैं इफेक्ट में आ जाती हूँ। एक्चुअली मैं हूँ, लेकिन मैं थोड़े थोड़े में कुछ किसी ने बोल दिया, गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे ऐसे इंसल्ट कर दिया, मैंने बहुत खराब फील किया। तो मैं सोल हूँ, मेरे में ये वर्च्यूज है, परंतु मैं इफेक्ट में आ जाती हूँ। परम आत्मा मतलब क्या होगा, उसमें भी वही वर्च्यूज है, लेकिन इफेक्ट नहीं आता है, एंड देयरफॉर उसकी वर्च्यूज ऑलवेज वैसी की वैसी है। इसलिए उसकी वर्च्यूज सेम है जैसे मेरी है, और शांति, प्रेम, आनंद जो भी हमने सुना है, पर उसका ओशन है, सागर है, क्योंकि कमी नहीं होती है, हम लोग में कमी आ जाती है। तो अब मुझे क्या करना है, मेडिटेशन हम क्या सोचते क्या है, शांति मिले। आप सबने कहा ना अच्छा लगता है, शांति मिले। तो शांति मिलने के लिए शांति के सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। मुझे कोई भी डिवाइन प्रैक्टिस हम करते हैं, हम चाहते क्या है कि मुझे अच्छा सुख सुकून मिले, तो उसके सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। अगर मैं डिवाइन प्रैक्टिस करती हूँ और आवाज आवाज है, झांझ है, मंजीरा है, ये है वो है, और मैं कहती हूँ उसके साथ शांति मुझे फील होगा। बहुत आवाज आवाज है और मैं शांति के सोर्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, जरूर होगा। मेथड ही रॉन्ग है। इतनी सी जगह है तो उस अकॉर्डिंग आपको व्हीकल चाहिए ना, कि जो उसकी उतनी जगह में चला जाए। तो जिस सोर्स के साथ कनेक्ट करना है वही तो मेथड चाहिए। तो शांति के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा ये है, और ये वाले फीलिंग्स के साथ। तो इसलिए नो साउंड। तो मेडिटेशन मतलब कोई भी बाहर की ये आवाज की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब बाहर के कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं। अच्छा, मुख के आवाज की जरूरत होगी मेडिटेशन में? मेडिटेशन में मुख की आवाज की जरूरत होगी?
मुख की आवाज की। बाहर मुझे शांति चाहिए और शांति के सोर्स से कनेक्ट करना है। मुख की, तो नो वर्ड्स की जरूरत है। सो द ओनली मेथड, ओनली वेहिकल जो सोर्स के साथ है वो है थॉट्स। तो मैं सोचती हूँ, थॉट्स क्रिएट करती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप के लिए मैंने ये जो जो हमने अपने 7 वर्च्यूज, नॉलेजफुल, पीसफुल, और अब मैं परमात्मा, वो कैसा है, वो क्या है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो हम क्या कैसे फील करते हैं कि मैं बहुत इससे कनेक्टेड फील करती हूँ किसी के साथ भी। तो हम जब जैसे ऐसे लाइक कंपैटिबिलिटी बहुत है, उसका स्वभाव मेरा स्वभाव मैच करता है, उसकी लाइकिंग मेरी लाइकिंग मैच करती है, हम कहते हैं बहुत कनेक्टेड है। या मैं जो कहता हूँ वो एकदम तुरंत हाँ कर देता है, तो मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है। अब परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी फील करनी है, कैसा होगा? तो उसके जैसे मतलब वो जैसा है, वो पावरफुल है, प्योर है, तो मुझे अपने आप के लिए ये पावरफुल फीलिंग्स क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट जैसे हमने देखा कि अपने आप के लिए फील करें, और अब कनेक्ट करना है। कनेक्शन कैसे चलता है? एक लाइवली कनेक्शन होता है। तब क्या होता है, या तो हम आपके पास आए, हम्म, और या आप हमारे पास आए। अच्छा, फिर आने के बाद क्या होता है, जिसको हम कहते हैं बड़ा अच्छा मेरा कनेक्शन है, कुछ बातचीत होती है, कुछ लेन देन होती है। द ओनली बेस्ट पावरफुल मेथड इज बातचीत। कोई भी दो लाइवली बीइंग, परमात्मा लाइवली है, ही इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। कनेक्ट करना है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, गैजेट नहीं है। सो देयरफॉर कोई साइंटिफिक इवैल्यूएशन के आधार पर हम इसको प्रूव नहीं करते। एनर्जी है है, पता नहीं कहाँ है, वो नहीं है। एनर्जी हमेशा है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए परमात्मा एनर्जी अविनाशी है। अच्छा, मैं आत्मा भी अविनाशी। तो अब उस अविनाशी के साथ मुझे क्या करना है? बातचीत। सिंपल, सिंपल है। कनेक्शन में क्या करना है? बातचीत, बात। अच्छा, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हो रहा है? 3 बातें हो रही है। आई कांटेक्ट, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो। दूसरा, दूसरा मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हो। और तीसरा, चाहे मैं कहीं की भी बात बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ हूँ। इसको कहेंगे बातचीत। ठीक है? अब परमात्मा से मैंने बातचीत करनी है, कनेक्शन। उसको इमर्ज किया, उस फिगर को, और अब मुझे ये 3 बातें, आई कांटेक्ट, मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे। अच्छा, दूसरा, मुझे विश्वास हो कि वो सुन रहा है। हम बात करें और फिर हम सोचे पता नहीं ये बातें पहुंची भी है या नहीं है, सुन भी रहा है या नहीं है। अगर मैं ये डाउट करूं, मुझे मजा आएगा बोलने में। एंड तीसरा, चाहे हम कहीं की भी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे पता हो कि मैं उसके सामने बैठी हूँ। दिस 3 प्रोसेस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, ये बात कर ली, अब क्या करना है? सुनना है। बात तो कर ली, बातचीत, सुनना है। सुनने के प्रोसेस, यू ऑल आर लिसनिंग। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? यू ऑल आर लिसनिंग, सुन रहे हैं ना सभी? क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, आई कांटेक्ट, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, फर्स्ट। दूसरा, मैं भी बोलूं आप भी बोलो तो आप सुन नहीं पाएंगे, आप चुप। तीसरा, हाँ, चाहे हम कहीं की भी बात सुन रहे हो, लेकिन हमें पता है कि हम यहाँ है। एंड फोर्थ, ब्लैंक,
अगर आपके माइंड में खुद ही कुछ चल रहा हो ना तो आप सुन नहीं रहे हैं। और फिफ्थ है लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, अब क्या बोलेंगे? नाउ मैंने बात कर ली उनसे, उसके बाद क्या करना है? सुनना है। सुनने में ये 4 प्रोसेस चाहिए। आई कांटेक्ट, मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। दूसरा, चुप। अगर मैं मेरे चलते हुए, मैं इधर चलते रहे, परमात्मा, अल्लाह, भगवान ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं बात ही करती जा रही हूँ, इसलिए मैं सुन नहीं पा रही। और तीसरा ब्लैंक। एंड फोर्थ इज, अब वो क्या बोलेगा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। लिसनिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। प्रेयर मतलब बातचीत। आप बोलो, वो आराम से रिलैक्स करता है। और मेडिटेशन मतलब he speaks and you relax. Should we try this? मजा आएगा? अभी तक बहुतों से बात की, उससे बात करके देखते हैं। बट सेकेंड वन, लिसनिंग। पहले स्टार्टिंग कर लेते टॉकिंग से, बट लिसनिंग, दिस प्रोसेस जितनी हम उसमें मास्टरी, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। करें? रेडी सभी? सभी रेडी? हाईएस्ट से बातचीत करनी है। ओके, तो जैसे हमने बताया, अब हम बातचीत करने के लिए या तो आप हमारे पास आए या हम आपके पास जाए। हम उसके पास क्या करें? उसको बुलाए या उसके पास जाए? हाँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। उसके पास चलते हैं। अब वो सोल, परम धाम, हम हमेशा ऊपर वाला बोलते हैं उसको। ऊपर वाला मतलब पता नहीं कहाँ है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जिसको हम परम धाम कहते हैं। वैसे भी गीता में बताया गया, मुझे परम धाम में मिलो। तो एक गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड है जो इस स्काई से बियॉन्ड है। और वहां हम जाएंगे, परमात्मा, द सुप्रीम एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, मेरे जैसे ही आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत इजी। और उसके साथ हम बात करते हैं। तो ठीक है, रहने दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने आप को अब सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी, ये पूरा ऊपर के जो भी हमारे लेयर्स हैं, मैं, डॉक्टर, वकील, ये सारे फर्स्ट लेयर ये निकाल देते हैं। सेकंड लेयर, मैं मदर, फादर, ये लेयर भी निकालते हैं। तीसरा लेयर, मैं जेंडर, मेल, फीमेल, वो जेंडर भी निकाल देते हैं। और अब फोर्थ लेयर, बचा मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं प्योर एनर्जी इस शरीर में, दोनों प्रकृति के बीच में विराजमान। मैं आत्मा अब धीरे धीरे
इस शरीर को यहीं छोड़ते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। स्काइस, उससे भी ऊपर एक गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, परम धाम जिसे कहते हैं। हम उस वर्ल्ड में पहुंचे, शांति धाम। परम धाम, और वहां है द सुप्रीम एनर्जी, जो मेरे जैसे ही ज्योतिर्बिंदु है। मैं उनके सामने, वो मेरे सामने। अब मैं उनके सामने जो भी दिल में आई बात करते हैं। आई कांटेक्ट, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। आंखों आंखों में मिलन। अब बात करते हैं, बात करते हुए क्लियर है, वो मेरी सुन रहा है। जो भी दिल में आए उससे बात करें, और सामने पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। आई एम कॉन्फिडेंट कि वो क्लियरली मेरी बात सुन रहा है। केवल मैं और वो, हम द्विजन हैं। अब मैं आत्मा उसको देखते हुए जैसे उनकी पूरी वाइब्रेशंस कैच कर रही हूँ, शांति की, प्रेम की, प्योरिटी की वाइब्रेशंस। मैं कैच कर रही हूँ। अब मुझे सुनना है, मुझे जो बोलना था बोल दिया। आई कांटेक्ट, दो पॉइंट आमने सामने। माइंड ब्लैंक। मुझे उससे सुनना है।
उनको देखते देखते जैसे मैं उनकी पूरी शांति की, प्योरिटी की किरणें ले रही हूँ, सूर्य की किरणों की तरह शांति की, पवित्रता की, प्रेम की पावरफुल किरणें मेरे में आ रही है। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, मुझे उससे डीप प्यार का अनुभव हो रहा है। अपने आप को इस तरह एनर्जाइज करके अब मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। परम धाम से स्काइज में, आकाश में, और अब आकाश से और नीचे की ओर अपने शरीर में वापस प्रवेश कर लिया। बट स्मृति में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे में सारे वर्च्यूज है। ओम शांति। बहुत छोटा सा सैंपल आपको बताया। अभी जो प्रैक्टिस की इसमें थोड़ी बेटरमेंट फील हुई। जो शुरू में हमने 2 मिनट किया उससे किसको लगा कि थोड़ा बेटर हुआ? हाँ, मच बेटर हुआ, राइट? सो दिस वाज जस्ट 30-40 मिनट्स का इंटरेक्शन। अगर हम ये इंटरेक्शन थोड़ा और करें तो और बेटर होता है। तो इसलिए हमारे स्पेसिफिकली मेडिटेशन के कोर्सेस होंगे, मंडे से शुरू होंगे, कंडेंस्ड कोर्स ऑफ मेडिटेशन। तो जब हम उसको और डिटेल में करते हैं, आप खुद 5 दिन के बाद फील करेंगे जैसे पता ही नहीं चलता है कैसे मन इजीली लग जाता। ओके, थैंक यू वेरी मच। Afterwards, after the program. शांति। सभी ने बहुत अनुभव किया। दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स। अभी तो आपने थोड़ा सा एक टेस्ट किया है। हाँ, जैसे मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई वाला क्या कहता है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। तो जब आप और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत वैरायटी वैरायटी मिठाइयाँ हैं।
बहुत सारे अनुभव करने की चीज़ें हैं। तो जैसे दीदी ने बताया 7 डेज़ का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, तो अलग-अलग मिठाई, अलग-अलग टेस्ट, है ना? और बहुत ही अच्छा अनुभव। अच्छा, अब हमारे बीच में ब्रदर संजीव कुमार जी हैं। आप टीसीआईएल में चेयरमैन हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने विचार, अपना ग्रीटिंग्स हमारे बीच में रखेंगे। संजीव जी। ओम शांति। आप सभी को सादर प्रणाम। डॉक्टर दीपक भाई, बहन संगीता बहन, इन दोनों ने अभी एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सबको बताया कि कैसे मेडिटेशंस के क्या-क्या फायदे हैं, कैसे हम जो है अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम कर सकते हैं। संगीता बहन ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जो जिंदगी के 3 स्पिरिचुअल डायमेंशन है, बॉडी, माइंड एंड सोल, उसको कैसे हम जो है इंटर हार्मोनी जो है उनके बीच में अपनी लाइफ में इनके थ्रू ला सकते हैं, वो बताया जाए। मैं ब्रह्म कुमारी और स्पेसिफिकली ग्रेटर कैलाश सेंटर 2 का कृतज्ञ हूँ जो है कि उन्होंने ये इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के ऊपर प्रोग्राम आयोजित किया। हमारी जिंदगी में काफ़ी चीज़ें और समस्याएं जो हैं वो हमारी सोच और व्यवहार के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये एक सर्वविदित सत्य है कि दूसरा इंसान हमारे साथ कैसे व्यवहार करेगा उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे जो है रिएक्ट करेंगे दूसरे को, उसका हमारे हाथ में है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है जो। आज के समय में काफी हमारी जिंदगी में समस्याएं आप हम देखते हैं कि इवन एक परिवार में जो है 4 मेंबर्स भी एक साथ मिलजुल के नहीं रह पाते। पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं या भाई जल्दी अलग हो जाते हैं। ये काफी कुछ जो है आपसी मतभेद या मनमुटाव के ऊपर है। और अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को हम इग्नोर करना सीख लें, कुछ चीजों को भूल जाएं और कुछ चीजों को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर ले जो है कि जो दूसरा है वो ऐसा ही ठीक है जो है, तो हमारी जिंदगी में काफी हार्मोनी और शांति होगी जो। ब्रह्म कुमारी का हमारे विश्व के लिए, हमारे समाज के लिए और एज इंडिविजुअल भी एक बहुत बड़ा रोल है जो है कि कैसे हम इस भागदौड़ की जिंदगी में जो है भी रहते हुए जो है अपनी सांसारिक सांसारिक जिंदगी जीते हुए भी जो है एक शांतिपूर्ण और खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी को जी सकते हैं जो है। मेरा भी मैं ब्रह्म कुमारी से जो है मैं रेगुलर तो नहीं हूँ जो है, बट पिछले 5-6 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ। और माउंट आबू में मैंने 2-3 मेडिटेशन के प्रोग्राम अटेंड किए, या मानेसर में जो है पटौदी रोड पे भी जो सेंटर है उसमें भी अटेंड किया। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ अपने आप ही एक अलग फीलिंग होने लगती है, मतलब इतना एक जो स्पिरिचुअलिटी का माहौल होता है जो है उसमें अपने आप आपको इनर पीस फील होने लगती है जो है। तो इससे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं दोबारा ब्रह्म कुमारी जी के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ कि वो समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहें। धन्यवाद। एक्सपीरियंस कैसे आपको लगा, क्या जैसे बहन संगीता बहन पूछने कि मेरा माउंट आबू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो पहली बार मैं वहाँ पे बाय चांस गया था जो है कि मैं उधर किसी ऑफिस के काम से गया हुआ था, तो प्रोग्राम बना के माउंट आबू में भी होकर आते हैं। तो फिर वहाँ पे ये सेंटर दिखा और मैं वहाँ पे गया। सेंटर के अंदर जाते ही जो एक डिफरेंट शांति की अनुभूति होती है, उसमें आप कोई आपको लेक्चर नहीं देता, कोई कुछ नहीं बताता, वो अपने आप एक ऑटोमेटिक है जो सेल्फ रियलाइजेशन आपको वहाँ पे सेंटर में जाने से किस तरह से जो है पक्षी और जानवर बिना किसी डर के भी जो है एक ही एनवायरनमेंट में जो है रह रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसका एक अनुभव अलग ही है, वो तभी महसूस होता है, मैं यहाँ शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जब आप वहाँ उस स्थिति में होते हैं तो तभी आप महसूस कर पाते हैं।
ओम शांति। हाँ, भाई साहब के TCIL हमारा क्या कहेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस का या थिंकिंग डिस्टेंस का? थिंकिंग डिस्टेंस ही कहूंगी, एकदम सामने ही है वैसे तो GK2 के। और वहाँ आपके आप प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और आपको हमने वैसे भी बताया कि अभी हमारे यहाँ भी आपको रखना है प्रोग्राम्स। तो वहाँ के एम्प्लॉयज के में भी काफ़ी ब्रह्मा कुमारी के आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपका थैंक्स। ओके। बहुत बहुत थैंक्स संजीव कुमार जी का। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी, दिल को छू लेने वाली बातें, अपने अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए। अभी मैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी। आप डायरेक्टर जनरल हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपके क्या अनुभव हैं बिफोर एंड आफ्टर? आप पिछले 4 सालों से यहाँ पर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब से आपने मेडिटेशन को अपनाया है, तो आपने अपने जीवन में या अपने प्रोफेशन में क्या एक चेंज अनुभव किया है? तो प्लीज डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना एक्सपीरियंस हम स्वागतं सभी के शुभ साथ शेयर करें। स्वागतं 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 ओम शांति। शुभ स्वागतं धन्यवाद संगीता दीदी और मीता दीदी, मुझे स्वागतं अपने और अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए अवसर देने के लिए। थैंक यू सर। तो मैं ब्रह्म कुमारीज और संगीता दीदी से कोविड के टाइम से करीब 4 से 5 साल से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और अपनी लाइफ में तो मुझे अपने हर फैसेट, हर एंगल से पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नज़र आता है। पर्सनल लेवल पे भी, रिलेशनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। और जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ अनुभव करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो यही कोशिश रहती है कि उसको हम दूसरे को भी दें। तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज को पिछले 20 साल से चला रहा हूँ और उस कॉलेज में करीब 5000 स्टूडेंट्स हैं और 600 फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि अपने हर मीटिंग में, अपने हर एड्रेस में जो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैंने संगीता दीदी से सीखा, वो उनको ट्रांसफ़र करूं, उनको थोड़ा बहुत बताऊं। पर हर बार मुझे यही एक फीडबैक मिला कि ये स्पिरिचुअलिटी तो आपके एल्डर ईयर्स में ही ज़्यादा आपको सूटेबल है। तो बच्चों में इसकी एक्सेप्टेंस इनिशियली बहुत ही कम थी। तो फिर मैंने ये किया कि संगीता दीदी से रिक्वेस्ट की और संगीता दीदी को हम अब जनरली एक सेमेस्टर में एक बार कम से कम अपने कॉलेज में बुलाते हैं और अलग-अलग विषयों पे संगीता दीदी स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ 1.5-2 घंटे तक इंटरेक्ट करती हैं और उस इंटरेक्शन के बाद में योग भी करवाती है, मेडिटेशन भी कराती है। और 2 और मैंने काम किए कि संगीता दीदी के टॉक के बाद में हमने एक क्विज हमेशा पूरे ऑडियंस को दिया ताकि ऑडियंस जो संगीता दीदी बोल रही हैं वो समझ पाए और पता लगे कि वो कंसंट्रेट कर रहे हैं और सुन रहे हैं। और संगीता दीदी के एड्रेस के बाद में क्विज के अलावा फिर मैंने एक फीडबैक लेना शुरू किया। तो जो मुझे फीडबैक मिला मैं वो थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि वही शायद इच्छा है। संगीता दीदी ने यही बोला है कि कॉलेज में स्टूडेंट और फैकल्टी में क्या चेंजेस मेरे थ्रू और संगीता दीदी के थ्रू स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने से हुए हैं। तो एक जनरल फीडबैक जो सबसे मिला पर्टिकुलरली फैकल्टी से, तो कि लेवल ऑफ पीस तो उनके लाइफ में डेफिनेटली बढ़ा हुआ है। पीस प्लस स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हुआ और जब स्ट्रेस कम हुआ और थोड़ी आत्मिक ज्ञान होने से
हैप्पीनेस की जो कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल फैसिलिटी से ही हैप्पीनेस मिलती है, पोजीशन से हैप्पीनेस मिलती है, इसमें मेरे को फीडबैक मिला और मैंने भी नोटिस किया कि थोड़ा बदलाव हुआ उसमें, और समझने लगे लोग कि हैप्पीनेस इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल फैसिलिटीज अलोन। तो उसके कारण थोड़े रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। जब स्ट्रेस कम हुआ, रिलेशंस इंप्रूव हुए, तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा, और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने से एनर्जी लेवल में उनको काफ़ी एडवांटेज हुई, और उसके साथ उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज हुई। तो ये रिटर्न मेरे पास फीडबैक है अपने फैकल्टी मेंबर्स का कि संगीता दीदी के 7-8 बार के इंटरेक्शन के बाद उन सब में जो मेरे अंदर चेंज हुआ वो में भी, कि दूसरे के बिहेवियर के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई है, तो उससे उनके रिलेशन आपस में और बच्चों के साथ काफ़ी चेंज हुए हैं, और बच्चों में जो वो पढ़ा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी बड़ी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मेंटरशिप और मेंटी की जो फीलिंग है, जो कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग जनरली होती है स्टूडेंट्स में, वो थोड़ी बहुत चेंज होके मेंटरशिप की फीलिंग सीनियर बच्चों में, थोड़े ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग बच्चों में, वो मैंने नोट की है और फीडबैक में भी आई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने लाइफ में एक ये मेजर माइलस्टोन मानता हूँ, लाइफ का टोटली ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्म कुमारी से जुड़ने को, तो धीरे धीरे हमारे कैंपस में भी संगीता दीदी के आने से एक एनवायरनमेंट में थोड़ा वाइब्रेशन में भी मुझे फील होता है। आप भी कभी आएंगे तो आप नोट करेंगे कि 5000 बच्चे और 600 फैकल्टी हैं, लेकिन एकदम पीसफुल रहता है कैंपस हमारा, 40 एकड़ कैंपस। स्टूडेंट डिसिप्लिन वो हम हर साल रिकॉर्ड करते हैं, चार्ट्स भी बनाते हैं, माइनर डिसिप्लिन केसेस, मेजर डिसिप्लिन केसेस। डिसिप्लिन केसेस में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान आने से बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर फायदा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरे इंस्टीट्यूशन को परफॉर्मेंस में, कंडक्ट में, उनके प्रोफेशनलिज्म में, हर फैसेट में स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा बहुत योग सीखने से फायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी का। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो डेली यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, और काफी समय से भी, कुछ लोग 10 साल से कई हैं। तो आप, यदि आप जानना चाहेंगे, यदि आप हमारी सुबह मॉर्निंग क्लास में कभी आए और एक के ऊपर भी उंगली रखें कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो हर एक के पास में बहुत वैरायटी, अपने पर्सनल लाइफ के भी, रिलेशंस से भी, कॉर्पोरेट लाइफ के भी, प्रोफेशनल लाइफ के भी, क्या चेंज आए हैं जब से उन्होंने मेडिटेशन को, राजयोग मेडिटेशन को सीखा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो बीके भाई बहनें आते हैं, उनके अनुभव हैं। अभी मैं गिफ्ट के लिए और श्राद्ध के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में आ गया gift। बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर के हमारे जो चेयरमैन है संजीव कुमार जी, तो दीदी उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गिफ्ट और श्राद्ध देंगे। स्वागतं शुभ स्वागतं 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 अभी ताली के द्वारा अभिनंदन करेंगे। शुभ स्वागतं दे रहे हैं सुप्रीम सोल, और इस सुप्रीम सोल को जैसे दीदी ने अनुभव कराया ना, अभी हम सभी ने मेडिटेशन किया कि कैसे सोल कॉन्शियस में रह के उस सुप्रीम को याद करना है। अभी डॉक्टर दीपक भाई को भी इस परिवार की तरफ से गिफ्ट और सौगात और श्राद्ध के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं दीदी। राजयोगी
मैं मनोज अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना वोट ऑफ थैंक्स हमारे सामने रखेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले 12 साल से रेगुलर यहाँ पर आते हैं, अपना बिज़ी शेड्यूल में से सिर्फ 1 घंटे का समय देते हैं। मॉर्निंग हमारा क्लास होता है, उसमें आप 1 घंटे का समय देते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वोट ऑफ थैंक्स हमारे बीच में रखें। शुभ ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आपने, मेरा सौभाग्य है कि भी इस वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपने मुझे चुना। कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। इनफैक्ट इट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज। तो धन्यवाद करना सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले, जैसे 21 जून का दिन था योगा के लिए। अब 21 जून का दिन योगा के लिए मोस्टली लोग शरीर के लिए, योगा के लिए मनाते हैं, शरीर के लिए। बट देखो, सुप्रीम पावर की एक और नया दिन क्रिएट किया, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, 21 दिसंबर, 6 महीने बाद। और ये किसके लिए? ये आत्मा के लिए। आत्मा के लिए जिसके अंदर, उसके अंदर सुख, शांति, आनंद, शक्ति का प्रवाह हो सके। और जब वो प्रवाह किसी के अंदर होता है तो शरीर में भी उसका रिचार्जिंग, रिफ्रेशनेस, उसका भी प्रभाव होता ही होता है। तो ये दिन के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा परम पिता, सुप्रीम पावर, सुप्रीम फादर, परमात्मा का, शिव बाबा का, कि ये दिन उन्होंने क्रिएट किया मेडिटेशन डे। मेडिटेट करेंगे हम किसके साथ? मेडिटेट मतलब जैसे दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम जहां चाहें, जब चाहें, अपने मन को, अपने विचार को जहां लगाना चाहे वहां लगा सके। और लगा सके मतलब अपनी मर्जी से लगा सके। अगर अपनी मर्जी नहीं लगाएंगे तो वो मन तो कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। और वो जहां जाएगा वो नॉर्मली पॉजिटिविटी की तरफ तो जाता नहीं, अपने आप उसकी तरफ तो ले जाना पड़ता है। तो वो मेडिटेशन जिसके से हम अपने विचारों को नियंत्रण करके और इनफैक्ट उनको डायरेक्ट करके ऐसी जगह पे ला सके जहां से हमारे, चूंकि कहते हैं ना, जैसे हमारे थॉट्स है वैसे हमारे एक्शंस होंगे, जैसे एक्शंस होंगे वैसे हमारी डेस्टिनी होगी। तो डेस्टिनी का सोर्स थॉट, और थॉट का सोर्स क्या हुआ? तो जिस तरीके से हमारा, हम जहां कंसंट्रेट करेंगे वैसे हमारे थॉट्स चलने चाहिए। तो ये हमारा मेडिटेशन का मेन जो है कि पर्पस जो दीदी ने बताया हमें। तो इसके लिए मैं संगीता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने चीफ गेस्ट जो हैं TCIL के जो चेयरमैन है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हमारे सोच और व्यवहार कैसे समस्या है। समस्या अपने आप नहीं है। इनफैक्ट समस्या भी क्या है? कमजोर मन की रचना ही है। किसी के लिए वो चीज समस्या है और किसी के लिए समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह बताया कि ये हमारी सोच और व्यवहार क्या है। और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जो इन्होंने इंस्पायरिंग शब्द बोले कि, और इनका जो अपना अनुभव था ब्रह्मा कुमारीज का, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, अपना टाइम निकाला और हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। थैंक यू। डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरह से मेडिकली लैंग्वेज में भी और वैसे भी एक्सप्लेन किया। थैंक यू मेगा दीदी। एंड आप, थैंक यू आप सब लोगों का जो आप लोग आए, क्योंकि आपके बिना कोई फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक आदमी करे बट सब कलेक्टिवली करे और कलेक्टिवली सीखे, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। क्योंकि उससे ही हमारी जो वाइब्रेशन है इस किसी स्थान की, वो कलेक्टिव मेडिटेशन से ही क्रिएट होती है। एक मंदिर में जाते हैं जहाँ बहुत आस्था है, वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है। एक आदमी से नहीं हुई, सभी आदमियों की सोच से हुई। तो आप लोग आए, मेडिटेशन में इंटरेस्ट दिखाया, आप इसको कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली यू विल फील इमेंसली बेनिफिटेड। बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है संडे को। है? और अब मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी टीम्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत कुछ किया। हमारी IT टीम्स,
साउंड टीम, हमारी डेकोरेशन टीम, स्टेज टीम, सिटिंग टीम, सीटिंग टीम, लिटरेचर टीम है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी रिफ्रेशमेंट टीम, क्योंकि उसके बिना तो कोई प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बट इसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज ये दिन जो क्रिएट हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे भी कोई राज है। तो उसको कंटिन्यू करिए मेडिटेशन को, और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।